क्या एनी दे पाएगी फ़ाखर और समीना का साथ? आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि फ़ाखर जब आधी रात को घर वापस आता है, हबीब जो कि गाड़ी का इंतज़ार कर रहा होता है, फ़ाखर घर आता है तो हबीब कहता है कि कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने ज़रूरी काम से जाना था और तुम हो के गाड़ी लेकर चले गए हो। फ़ाखर को गुस्सा आता है कि गाड़ी मेरे अब्बू की और हुक्म ये चला रहे हैं। फ़ाखर भी कह देता है कि चाचू ये गाड़ी तो मेरे अब्बू की है और इस लिहाज से मेरी हुई, आपका तो कोई हक नहीं बनता। इस पर हबीब को फ़ाखर की बात बुरी लग जाती है और वो फ़ाखर के मुंह पर चाबी मार के जाता है कि पकड़ो अपनी गाड़ी, मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हबीब कमरे में जाकर आयशा को बताता है कि कैसे फ़ाखर ने मुझे बातें सुनाई हैं, कल का बच्चा मुझे आंखें दिखा रहा है। समीना भाभी फ़ाखर को मेरे ऊपर तरजीह दे रही हैं सिर्फ इसलिए कि वो भाई साहब का बेटा है। आयशा भी समीना से बदगुमान हो जाती है। सब बहन भाई इकट्ठे बैठे समीना के खिलाफ बातें बना रहे होते हैं कि लगता है ये तो भाई साहब के मरने का इंतज़ार कर रही थी कि कब भाई का इंतकाल हो और इस घर में इसकी हुकूमत चले। तो समीना ये सब बातें सुन लेती है। इन सब के असल चेहरे तो समीना पर पहले ही खुल चुके थे, अपनी आंखों से देख भी लेती है। दूसरे सीन में आयशा किचन में खाना बना रही होती है कि समीना उसके पास आती है कि इसकी मदद करवा सके, लेकिन आयशा उसे कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो समीना कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हो? आयशा कहती है कि पहले आपने हबीब को नीचा दिखाया, फिर आपने मेरी सौतन को गले लगा के साबित कर दिया कि हम आपसे कम हैं। अब भी आप कह रही हैं कि मैंने क्या किया? आप हबीब पर फ़ाखर को तरजीह दे रही हैं। फ़ाखर अभी बच्चा है, लेकिन आप इसके हाथ में कारोबार की डोर थमा रही हैं। आपको हबीब पर इत्मीनान नहीं है। समीना भी फ़ाखर के बारे में कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है कि फ़ाखर मेरा बेटा है और इसके बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। अक्ल से काम लो, वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा दामाद भी है। अगर वो कामयाब होता है तो फिर भी फ़ायदा तुम्हें ही पहुंचेगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सब ने अपने असल चेहरे दिखाए हैं। हर कोई अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। सब पैसों के भूखे हैं। जब से उसकी माँ ने उससे समझाया होता है कि फ़ाखर को मना करो कि वे कारोबार ना संभाले, वो सोच रही होती है अम्मी भी इन लोगों के साथ मिल गई, हालांकि कारोबार पर हक तो सिर्फ फ़ाखर का ही है। फिर वो कैसे कह सकती हैं कि सब कुछ अब्बू संभाल लें। वो बहुत परेशान होती है कि अपनी माँ का साथ दे या फिर अपनी सास का, लेकिन एनी बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए फ़ाखर का साथ देगी, क्योंकि वह जानती है कौन गलत है और कौन सही। वो फ़ाखर को मोटिवेट करेगी कि तुम ही हो जो ये सब कुछ संभाल सकते हो